आप सबों को मेरा जय मसीह की। आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे। आप सबों को मेरा जय मसीह के। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से अपने चैनल पे हाजिर हो सकती हूँ। इट्स अ जॉय फॉर मी दैट आई कैन बी अगेन बैक टू माय चैनल एंड गॉड हैज गिवन मी अनदर मैसेज टू ब्रिंग इट टू माय पीपल। एक मैसेज संदेश जो मुझे परमिशन ने दिया उसको मैं आपके सामने लेकर आना मांगती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे जिससे पहले हम अपनी संदेश शुरू करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को साझा कर सकते हैं। मैं पापी इंसान हूँ, लेकिन वो तू मेरे पापों को क्षमा करता है। इसलिए मैं इस वचन को जब बोलूं तो मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो तू चाहता है मैं उसको बोल सकूं। ये मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज का संदेश है राहाब और अकान के विषय में। तो जब हम देखते हैं कि आकान और राहाब के विषय में जब हम यहाँ पे समाचार ला रहे हैं तो बहुत जरूरी है हम देखें कि दोनों का बैकग्राउंड क्या है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मिनट में अपनी स्लाइड्स बड़ी कर लूं। ओके, ये मैंने यहोशू की पुस्तक से लिया है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कई चीजें आपके सामने इसको प्रस्तुत करूं। आई वांट टू ब्रिंग आउट certain characteristics from the Bible, and today I've chosen two characters: Rahab the Gentile versus Achan the Jew. One is taken from Joshua 2, the other one is taken from Joshua 7. यहोशू 2 में राहब के बारे में है और अकान का जो विषय है वो यहोशू 7वें अध्याय से है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स, दोनों चरित्र एक दूसरे से पूरे भिन्न हैं और एक ने जीवन पा लिया और एक ने खो दिया। राहाब जो कि अन्य जातियों में से थी, उसे अनंत जीवन मिल गया, उसने अपने परिवार को बचा लिया। अकान जो कि यहूदी था, इजरायली था, उसने अपने परिवार को नष्ट कर दिया। ये 2 कैरेक्टर्स हैं, these are the two characters. Rahab saved her family even though she was a Gentile. Achan was a Jew and he lost his family and himself. He destroyed himself by one sin that he had committed. Let's see, what do we see here in this slide? Now when we look at here, okay, we have this about Achan. We are seeing Achan steps downward. अकान की नीचे को फॉल, गिरना किस प्रकार होता है। When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver and a wedge of gold, weighing 50 shekels, I coveted them and took them. Okay, here we look Achan, Achan's background. उसका देखते हैं किस तरीके से वो पाप में पड़ता है। यहोशू 7:21 में लिखा हुआ है कि जब मैंने वहां पे चीजें देखी तो मेरे मन में पाप आ गया और मैंने जो है उनके गारमेंट्स, पहनने वाले वस्त्र जो बहुत चमकीले थे, बहुत महंगे थे, 200 शेकल्स चांदी और कुछ सोना, और जो कि 50 शेकल्स के करीब था, मैंने लालच किया और उनको ले लिया। ही सॉ, हम ये देखते हैं बागे अदन में
Eve saw. Here, Achan saw. When we look at he saw, he coveted. And we see, उसने देखा और बाग एदन में हवा ने भी देखा. दूसरी चीज है ही कवेटेड, उसे लालच आया और हवा को भी लालच आया. तीसरी चीज है उसने लिया, he took, and Eve also took it. Fourth is he was punished, और हवा को भी सजा मिली. Now these are the things which we see the downfall of Achan. अकान का नीचे गिरना परमेश्वर और लोगों के सामने. उसने देखा, उसने लालच किया, उसने लिया और उसने अपने आप को तबाह कर लिया. He destroyed his family and himself. That is what Achan had done. Now here, he was given chance to repent, but he did not repent. He was given chance to confess. उसको समय दिया गया था कि वो माफी मांगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. बार बार उसे मौका मिला, लेकिन उसने नहीं करा. हम यहाँ देखते हैं आदम और हवा को भी सजा मिली, लेकिन उन्होंने जो है मृत्यु को चुना. लेकिन विश्वास में वो मरे. परमेश्वर के सामने जब उन्हें बाहर निकाला गया, मैं सोचती हूँ उन्होंने जरूर परमेश्वर से माफी मांगी होगी. तो यहाँ पे इसने माफी नहीं मांगी. ही डिड नॉट रिपेंट. एकन डिड नॉट रिपेंट. उसने पछतावा नहीं किया, ना माफी मांगी. जब ये चीजें हैं जो कि है कपड़े बहुमूल्य, चांदी और सोना, ये उसने लिया. एकन वॉज ए जू, इजराइलाइट. इसराइलियों में से एक यहूदी था. एकन हाइड्स द केनानाइट लूट अंडर हिज टेंट. कनान देश का जो लूटा हुआ सामान था अपने तंबू में छुपाता है. Achan has seen God's power, yet he does not fear him. परमेश्वर की शक्ति का उसे अंदाजा था, लेकिन उसने परमेश्वर का भय नहीं माना. Achan's sin destroyed him and his family. उसके पाप ने उसके परिवार और उसको जो है तबाह कर दिया हमेशा के लिए. हमेशा की जिंदगी उसने खो दी. He had time to repent, but he did not repent. उसके पास समय था, लेकिन उसने पछतावा नहीं किया. ये कह रहे हैं he did not fear God. परमेश्वर के साथ रह के, इजराइलियों के बीच में रह के, यहूदा के खानदान से ये सब होते हुए he did not repent. He got chance to repent, but he did not repent. As a result, he destroyed his family and even destroyed himself. All those things and his tent, the whole thing was burnt. He was first stoned along with his family. You can pity him when he was being stoned, and his family, especially his wife and children. Children had not done anything. बच्चों को भी उन्होंने पत्थरबाह किया और उन्हें भी उन्होंने जला दिया. पत्थर मार मार के उसके बाद उन्हें जला दिया. अकान के पाप का हिस्सेदार उसका परिवार हो गया और उन्होंने हमेशा की जिंदगी को चुन लिया. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसान पाप में गिरता है. But the people of Israel broke faith in regard to the devoted things, for Achan took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. किंतु इस्राएल के लोगों ने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी. यहूदा के परिवार समूह का एक व्यक्ति कर्मी का पुत्र जब्दी का पौत्र जिसका नाम आकान था, आकान ने भी कुछ चीजें रख ली जिन्हें नष्ट करना चाहिए था. इसलिए यहोवा इस्राएल पर लोगों पे बहुत क्रोधित हुआ. Now, these Israelites were told not to take anything from Jericho. They were to destroy everything and burn everything. Yet,
one of the Jew, he stole things from there, came back to his tent, hid those under the ground, and then he goes out as if nothing has happened. He did not think that God is looking at him. उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है. उसने ये सोचा मुझे कोई भी नहीं देख रहा. He thought nobody is looking at him, and therefore he brings the things and hides them in his tent. अपने तंबू में उनको छुपा लेता है. कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हम ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है. इसी तरीके से आकान भूल गया कि उसे कोई नहीं देख रहा. He thought nobody is looking at him, so he hid the things, but he forgot God in heaven was looking at him, and therefore he had time to repent, but he did not repent. And when he did not repent, God had to destroy him. जब उसने अपना प्रायश्चित नहीं किया, पापों की क्षमा नहीं मांगी, तो परमेश्वर ने उसको तबाह कर दिया और वो अनंत जीवन उसने खो दिया. हम यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पे हम देखते हैं एक और स्त्री को. इन द बुक ऑफ जोशुआ शी वाज कॉल्ड रेहाब द प्रोस्टिट्यूट. उसको एक प्रोस्टिट्यूट बोला जाता था. उस स्त्री को सब नीची नजर से देखते थे, लेकिन उसने अपने घराने को बचा लिया. कनानी स्त्री होने के नाते, अन्य जातियों से होते के नाते, she saved her family. In Matthew, she was Rahab, the great grandmother of Jesus. मती में अगर में हम देखें, वो एक दादी पर दादी यीशु मसीह की कहलाती है. Rahab, Gentile and a Canaanite woman, hides the spies on her roof. She had only heard of God, yet fears him. रेहाब जो कि अन्य जातियों से थी, उसने उसके दूतों को, जिसे यहोशू ने भेजा था, ऊपर अपनी छत पे छिपा देती है. गलत तो किया उसने, लेकिन उसने परमेश्वर के दूतों को बचाया. और यहाँ पे देखते हैं, she believed on God and her faith saves and her whole family is saved. उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और अपने परिवार को बचा लिया. अन्य जातियों से आई हुई स्त्री का नाम हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं. अन्य जातियों से आए हुए स्त्री का नाम हम मसीह की वंशावली में देखते हैं. अन्य जातियों से आई हुई स्त्री, उसको हम इब्रानियों की पुस्तक में भी देखते हैं, जो कि विश्वास की पुस्तक है, विश्वास का अध्याय है. दिस लेडी, even though she was a Gentile, we see her as a Canaanite woman, but helping the people of God, hiding the messengers of God, and taking a promise from them that when they come to destroy the city, they must save her family. And she was given the promise. उसको वायदा किया गया था इन राजदूतों ने कि जब हम आएंगे तो तुझे और तेरे परिवार को हम बचाएंगे. ये हमारा वायदा है. उन्होंने कहा था एक लाल डोरी अपने दरवाजे पे टांगना और हम ये समझ जाएंगे कि तेरा घराना है और तुझे हम बचाएंगे. क्यों? उसने विश्वास किया. She believed on God and had faith on God, and therefore she and her whole family was saved. Whereas Achan the Canaanite, Achan the Jew, in spite of being the child of God, being an Israelite, lost his family forever. He lost his eternal life. Even his family was responsible for that. Here, Rahab is the Gentile woman. She is being counted as one of the faithful women. She's been counted as the great grandmother of Jesus. She had saved her family.
So we see here how God takes care of his people. यहाँ पे हम देखें, आपको एक डोरी दिख रही है। ये डोरी जो है लाल रंग की है। ये लाल रंग की डोरी है। और रेहाब एंड द थ्रेड ऑफ रिडेम्पशन, मुक्ति का द्वार, ये रस्सी होती है जो उसने अपने परिवार के लिए अपने घर से नीचे टांग दी थी। This cord was a cord of redemption which she had put it on her window to save her family and to get the redemption of her sin. यहोशू ने कहा उस वैश्या के घर जाओ। Okay. When they had made the last round on Sabbath day, Joshua commanded the people to go to the house of the prostitute and told them to bring her out. उसको बाहर लाओ और उन लोगों को भी बाहर लाओ जो उसके साथ हैं, and bring the whole family out of that house because she was saved. वह तुम इसलिए करो कि तुमने उसे वचन दिया, क्योंकि स्पाइस ने, जासूसों ने उसे वचन दिया था। इसलिए यहोशू ने राहाब और उसके परिवार को आज्ञा दी कि वो अपने घर से छोड़ के उस देश से बाहर आए। दोनों व्यक्ति घर में गए और राहाब को बाहर लाए। Those two spies, they go to the house of Rahab and bring her out of there. उन्होंने उसके पिता, माँ, भाई और उसके समूचे परिवार, उसके साथ के अन्य सभी को बाहर निकाला। They brought her brothers, they brought her sisters, they brought her father and mother, and whoever was there in the house brought every member of Rahab from this particular house of Rahab because they were saved according to her faith in the Lord Jesus Christ. उन्होंने इस्राएल के डेरे के बाहर इन सभी को सुरक्षित रखा। They brought them out of the tent of the city of Jericho, brought them to the tent of Israel, and they were saved by God's grace. God's grace was upon them. And the Lord, and the Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord, God of Israel, and make confession unto him, and tell me what thou hast done. Hide it not from me. Joshua chapter 17, 7, verse 19. तब यहोशू ने आकान से कहा, पुत्र, तुम्हें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, इज़राइल के यहोवा परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, उससे तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करो। हम यहाँ थोड़ा सा और पढ़ेंगे 19 के आगे कि क्यों यहोशू उसको कह रहा है कि कुछ भी मत छिपाओ। यहाँ पे जब सबको लाइन में खड़ा करा जाता है, डेरे वाइज गोत्र के द्वारा सारे कबीलों को जब बाहर खड़ा जाता है, तो यहूदा का गोत्र कान, जरवंशी शब्दी का पुत्र और कर्मी का पुत्र, इसको बाहर लेकर आते हैं और इसने जो कहते हैं जो तूने किया वो अब मुझे बता। जब यहोशू से कहता तुम मुझे बता, बड़े प्यार से करता है मेरे बेटे, और ये कहता है, अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सच में मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में शिनार देश का सुंदर ओढ़ना 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की देख पड़ी, मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के सब नीचे चांदी है। अब यहाँ पे यहोशू को क्यों जरूरत पड़ी उससे पूछने की? Why this one
Joshua had to ask him. And why, when Joshua is asking him, then only he's telling. Now we see him here, he's telling what all the things he has taken, but he's not repenting. बता रहा है वो कि मैंने ये लिया, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि मुझे पछतावा है। कन्फेस किया कि मैंने लिया। एक बात है कि जब हम कन्फेस करते हैं तो माफी भी मांगनी चाहिए। जब इस आए शहर से लोग हार के आए, when the people from Ai, they were defeated and they had to run away, God said there is sin in the tent. That was the time Achan should have come and told Yehoshua what he had done. जब आए शहर से यह हार कर आए, उस समय उसको समय मिला था कि वो यहोशू के पास आके बताए कि उसने गलती की है, लेकिन वो चुप रहा। जब परमेश्वर ने कहा ढूंढो किसने गलती की है, उसके पास तब भी समय मिला था। God said, find the person who has done the sin. And then God says, okay, next day you bring all the Israelites, let them stand according to their tribes. So the following day he still had time. He had the night. Yehoshua said, all of you sanctify yourself and come before the Lord in the tent before the Lord. He still had all night. पूरी रात थी उसको पछतावा करने की, लेकिन उसने फिर भी नहीं किया। Now when everybody is standing and they are calling tribe by tribe, वंश के साथ एक एक वंश को बुला रहे हैं। जब उन्होंने उन्हें लाइन में बुलाना शुरू किया, he still had time to repent, but he did not repent. Now when Yehoshua is asking, Joshua is asking, that's when he is saying he saw, he looked, he had coveted, and then he was punished. उसने कहा मैंने लालच किया, मुझे देखने में बहुत अच्छे लगा, मैंने सोना भी लिया और चांदी भी लिया और कपड़े भी लिए, कीमती कपड़े, और ये सब मैंने अपने टेंट में छुपा दिए हैं, तंबू में छुपा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे उसको पछतावा नहीं हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी दिस मैन इज नॉट रिपेंटिंग एट ऑल। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों गधों को, ओके, उन्होंने डेरों में से निकाल कर यहोशू सब इसराइलियों के पास यहोवा के सामने रख दिया। Now when they brought the things from the house, that was the time he should have at least cried before the Lord. Surely God would have forgiven him. गिड़गिड़ाता परमेश्वर के सामने, यहोशू के सामने गिड़गिड़ाता, मुझसे बहुत भारी गलती हुई है, मेरे परिवार को बचा लो, मुझे सजा दे दो, मेरे परिवार को बचा लो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। He never repented. He did not even think of his children. He did not even think of his wife and whatever family they had. He did not even cry before the Lord. He could have grumbled before Lord, cried before the Lord, God, punish me and not my family because I have committed the sin. That also he didn't do. He took his own family and he destroyed them. He destroyed his innocent children. वो बच्चे जिन्होंने कोई पाप नहीं किया था, इसने उन्हें भी क्या कर दिया, पाप का भागीदार बना दिया। What kind of man was Achan? So hard-hearted, इतना कठोर हो गया कि उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, इतना कठोर हो गया कि उसने ये नहीं देखा कि ये मेरी गलती है, मैं मान लूं, पछतावा कर लूं, माफी मांग लूं। He didn't want to confess. With great difficulty he confessed. He didn't want to repent. All those things were coming to him. Now we see, now he has to be punished. So when we are not repenting of our sin, God punishes us. Now let's see here. Sin in the camp.
and Rahab's faith. Okay. A scarlet cord for redemption. What we can learn from the story of Achan. He was an Israelite from the tribe of Judah. यहूदा के गोत्र से था, इजरायली. और रेहाब was a Canaanite prostitute. उसको लोग सब नीची नजर से देखते थे. They never gave her any respect in the society. She was living on the outskirts, near the gate of the city Jericho. When we see her in that condition, in spite of being looked down by the people, she saved those two spies and hid them in his house. वो उसको लोग नीची नजर से देखते थे, लेकिन उसने परमेश्वर के दूतों को छिपाया और उनको बचा के उनको वहां से निकाल के बाहर भी भेजा. This was a Gentile lady. His nation prospered, but he died. इजरायली जो है नेशन, जाति, वो तो आगे बढ़ी, तरक्की की, लेकिन वो मर गया अपने परिवार के साथ. Should have died but saved her family and prospered. ये जो prostitute थी, शायद ये मर भी सकती थी, लेकिन राजा के सामने उसने झूठ बोला. वो शायद अंदर जाके और अच्छी तरह से अगर उसको देखते, उनको दूतों को देख लेते, they could have killed her. But she had faith on God and she saved her family in spite of being a Gentile. She was supposed to die because she had hidden the spies. God saved her there. God saved her when the city was destroyed. Had seen the acts of God but disobeyed God. परमेश्वर के उसने सारे देखे अकान ने, सुने कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को कैसे 2 भागों में बांट के लोगों को वहां से निकाला, पानी कैसे मारा में पानी मार के उसको कैसे कड़वे पानी को मीठा किया. ये सारे के सारे मन्ना जो कि 40 साल तक इनको मिलता था, ये एक सारे चमत्कार थे जो इसने देखे. राहाब ने सिर्फ सुना था. Rahab only heard of God and believed. उसने देखे नहीं थे, उसने सुना था और उसने विश्वास किया और उसे बचा दिया गया. His tent was burned and not Israel. उसका तंबू को जलाया गया, इजराइल को बचाया गया. Her nation perished but she was saved. यरीहो शहर को जो है तबाह कर दिया गया, लेकिन राहाब को बचा लिया गया. His cattle, sheep, donkeys and family perished. उसके घराने के सब चीज, जानवर वगैरह भी सबको जो है तब पत्थर मार के और उनको जला दिया गया, खत्म कर दिया गया. She feared the God of Israel and obeyed. परमेश्वर से उसे डर था, परमेश्वर के भय में रहती थी, परमेश्वर के चमत्कार सुन रखे थे. Therefore she was able to save herself. He became like a Canaanite and died. वो कनानी बन के मर गया. And she became a Jew. Her family was saved and she became an Israelite and was saved. वो इजराइलाइट बन गई और मसीह के वंशावली में उसका नाम आता है. अन्य जाति की स्त्री किस तरीके से परमेश्वर उसे बचाता है. He lost his faith while committing the sin. उसने अपना विश्वास खो दिया जब उसने चोरी की. She had faith on God. जब जासूसों से उसने वायदा किया, उसको तब भी विश्वास था यरीहो शहर तो तबाह हो जाएगा, लेकिन मेरा परिवार बच जाएगा, क्योंकि वो लाल जो धागा था, जो डोर थी, जो उसने अपने खिड़की पे लगा रखी थी, वो यीशु मसीह के लहू को जाहिर कर रही थी. यीशु मसीह जब आएगा, वो अपना लहू हमारे लिए बहाएगा. That red scarlet cord represented the blood of Jesus Christ, which has saved the house of Rahab and her family. The main lesson is God is not only for Israelite, God is for
all the Jew. ये परमेश्वर अन्य जातियों का भी परमेश्वर है और इजराइलियों का भी परमेश्वर है। परमेश्वर इजराइलियों को भी बचाता है और अन्य जातियों को भी बचाता है। अब परमेश्वर इजराइलियों को भी जब वो अपना विश्वास खो देते हैं और गलती करते हैं तो उनको तबाह करता है। God saves the Israelites if they are repenting. If they don't repent, then God destroys the particular Israelite. God is for Gentile. If they repent and believe on God like Rahab, many of the people have not heard the word of God. But God is there taking care of us, taking care of our lives, giving us time to repent. हमें पछतावा करना है, परमेश्वर के सामने जाके अपने पापों का प्रायश्चित करके हमें अनंत जीवन पाना है। एकन जैसे नहीं, अनंत जीवन को हमने खोना नहीं, अनंत जीवन को हमने पाना है। भाइयों बहनों, मैं जानती हूँ कि आप ये समाचार को सुन के आप भी अपनी तैयारी करेंगे टू बी विद गॉड इन हेवन, टू गेन द इटर्नल लाइफ, not to lose eternal life. God is waiting for us. Let's pray. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that we can come to your throne of mercy, and we have presented the two characters from the Bible, and both have given us the moral lesson that you are for Israelite as well as for Gentile. If they believe in you, if they repent of their sin, and you are a God of forgiveness and love. Therefore, we submit each of the person who's going to listen to this message, and they'll be blessed. They'll be preparing for the heavenly kingdom, which you are preparing for each one of us. Bless us for the rest of the night, for we ask this few blessings in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. आपको ईश्वर आशीष दे और फिर हम मिलते हैं जल्दी